नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे आध्यात्म की, यानी स्पिरिचुअलिटी की, जिसे हम लोग अक्सर भक्ति से भी जोड़ देते हैं, मगर ये उससे काफी अलग है। तो आध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्म। अधि का अर्थ होता है भीतर या अंदरूनी, और आत्म का मेरा या सेल्फ, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, मतलब अपने आप को जानना, अपने अंदरूनी अस्तित्व को समझना। ये जीवन के बाहरी दिखावे से हटकर अपने मन, विचार, भावनाओं और चेतना को समझने की प्रक्रिया होती है। मैं कौन हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख सुख से ऊपर कैसे उठा जाए? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज ही अध्यात्म है। अध्यात्म किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो आत्मबोध है जो कि अनुभव पर आधारित होता है। जी हाँ, ये स्वयं के सीधे अनुभव, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पर टिका होता है। इसका किताबों से, सुनी सुनाई बातों से या मान्यताओं से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग इस तरह ध्यान करते हैं, कुछ लोग उस तरह ध्यान करते हैं। कोई ये मंत्र पढ़ता है तो कोई वो मंत्र पढ़ता है। कोई इस ईश्वर को मानता है तो कोई उस ईश्वर को मानता है। तो कोई एथिस्ट है, कोई साइंस में बिलीव करता है। ये हमें एक दूसरे से भिन्न बनाता है या एक दूसरे के समान, कहना कठिन है। मगर एक सत्य जो सभी लोग मानेंगे कि हमारे विचार, हमारे आचरण, हमारे तरीके, हमारे वचन, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारे शरीर की रूपरेखा भी समान हो सकती है, लेकिन हमारे अनुभव सदा एक दूसरे से अलग रहते हैं। यही हमें पहचान देते हैं, यही हमें चरित्र देते हैं, और यही हमें एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। इसीलिए आध्यात्म जरूरी हो जाता है। कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे फर्दर डिस्कस करते हैं। अक्सर हम लोग भक्ति करने वाले या ईश्वर को मानने वाले या आस्तिक व्यक्ति को आध्यात्मिक कह देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि भक्ति और आध्यात्म में संबंध है, मगर आस्तिक और आध्यात्मिक दो अलग अलग शब्द हैं, जिनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और एक आस्तिक कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। दोनों ही मैं से ऊपर उठकर बात करते हैं, दोनों में ही अहंकार नहीं होता। इसीलिए शायद हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सरल शब्दों में समझें तो एक तरह से आध्यात्म और भक्ति का उद्देश्य एक ही होता है, अहंकार से ऊपर उठना, परंतु दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। आध्यात्म हमें सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाता है। इसकी शुरुआत स्वयं की खोज से होती है, जबकि भक्ति पूरी तरह से भाव और श्रद्धा पर आधारित होती है। आध्यात्म में मन स्थिर हो जाता है, और भक्ति में भी मन की स्थिरता आती है। बस फर्क इतना है कि आध्यात्म में मन को अपने भीतर मोड़ा जाता है, और भक्ति में मन को ईश्वर में लगाया जाता है। जब हम भक्ति करते हैं
तो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव रखते हैं, या यूं कहें कि एक तरह से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। मगर आध्यात्म में हम आत्मा और चेतना को जानने की कोशिश करते हैं। ये हमें सत्य की ओर ले जाता है। ये हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि ये भाव है। अगर आप इसे अभ्यास के रूप में लेंगे तो ये कृत्रिम लगेगा, यानी बनावटी लगेगा। वहीं अध्यात्म अभ्यास से बढ़ता है, क्योंकि ये अनुभव पर आधारित जीवन दृष्टि है। अगर एक लाइन में कहें तो भक्ति ईश्वर से जुड़ने का भाव है और आध्यात्म स्वयं से जुड़ने का अनुभव। आध्यात्म में हम अपने भीतर देखने की कोशिश करते हैं। इसका अभ्यास शांति में बैठकर किया जाता है। जब हम शांत बैठकर अपने विचारों को, अपने भावों को और अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए देखना शुरू कर देते हैं, तभी इसकी शुरुआत होती है। आध्यात्म में कोई चमत्कार नहीं होता। ये तो हमारे मन को शांत करता है, तनाव कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और अपने जीवन को गहरे अर्थ से जोड़ता है। आध्यात्म 4 स्तरों पर काम करता है: शरीर, मन, समाज और आत्मा। चलिए जानते हैं कैसे। पहले मानसिक स्तर पर आध्यात्म के महत्व को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये मन को शांत करता है, तनाव और चिंता को घटाता है। इससे हमारी एकाग्रता और स्पष्टता भी बढ़ती है। आध्यात्म से हमारे विचारों में स्पष्टता आती है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इससे धीरे धीरे हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाएं भी दूर हो जाती हैं। अब शारीरिक लाभों को भी देख लेते हैं। आध्यात्म के नियमित अभ्यास से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आध्यात्मिक व्यक्ति की नींद भी गहरी और संतुलित रहती है और शरीर भी ऊर्जावान बना रहता है। चलिए अब जानते हैं कि इससे समाज को कैसे लाभ पहुंचता है। आध्यात्म व्यक्ति में सहानुभूति और करुणा के भाव उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील और दयालु रहता है। इससे हमारे संबंध भी बनते हैं। मन की शांति रिश्तों में प्रेम और समझ को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक व्यक्ति सदैव समाज का कल्याण और भलाई करने के लिए प्रेरित रहता है। आध्यात्म का मूल उद्देश्य आत्मा को पहचानना और अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को समझना होता है। ये हमें भौतिक भोगों से दूर करके आत्मा के करीब लाता है, जिससे आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। संक्षेप में कहें तो आध्यात्म से व्यक्ति को संतोष और कृतज्ञता का भाव मिलता है। आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए ध्यान या मेडिटेशन सबसे मजबूत सहारा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ध्यान अध्यात्म की प्रयोगशाला है। जैसा कि सब जानते हैं कि मन कितना चंचल होता है। ये भूत में, भविष्य में, चिंता में, डर में और इच्छाओं में लगातार भटकता रहता है।
मन की इसी चंचलता को रोककर ध्यान हमें वर्तमान में स्थिर कर देता है। ध्यान करने से हम मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और शांत कर सकते हैं। आध्यात्म में लोग मन की गहराइयों में उतरने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना मन को स्थिर करने की सबसे सुरक्षित और सरल विधि है। इसके सही तरीके से अभ्यास करने पर सबसे पहले शांति की अनुभूति होती है। फिर जब इसकी आदत बन जाती है तो मन पर पूर्ण नियंत्रण आ जाता है। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शरीर है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मैं केवल चेतना हूँ। जब मन से भावनाएं समाप्त हो जाती हैं तो मन आकाश जैसा लगने लगता है। विचार तो चलते रहते हैं मगर हम उनसे ऊपर उठकर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत दुर्लभ है। खैर, तो अब बात आध्यात्म के अगले साधन की करते हैं। बात करते हैं स्वाध्याय की, यानी सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। जहाँ ध्यान मन को शांत करता है, वहीं स्वाध्याय मन को सही दिशा देता है। मन को सही दिशा देने के लिए आध्यात्मिक लोग शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, बुद्ध वचनों का और संतवाणी आदि का अध्ययन करते हैं। इसके जरिए हम अपने विचारों का, भावनाओं का और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ संत वचनों को जानना ही स्वाध्याय नहीं है, बल्कि उन्हें पढ़कर खुद को समझना स्वाध्याय है। स्वाध्याय हमें बताता है कि क्या सत्य है, क्या भ्रम है, क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। इसके जरिए हम अपने अहम को पहचान कर उस पर काबू पा सकते हैं। इससे हमारे अनुभव को दिशा मिलती है। स्वाध्याय के बाद आता है साक्षी भाव। साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस या सिंपली अवेयरनेस, इसका आध्यात्म में अर्थ होता है देखना। जो घट रहा है उसे बिना जजमेंट के देखना, जैसे कि कोई विचार, भावना, सुख या दुख। साक्षी भाव का तात्पर्य केवल देखने से है, बदलने से नहीं। मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल चेतना हूँ जो इन्हें देखता हूँ। यहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है। इसे और सरलता से समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुख के बाद दो मुख्य भावनाएं निकलती हैं, क्रोध और भय। अब साक्षी भाव हमें ये सिखाता है कि मुझ में क्रोध तो है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझ में भय तो है, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूँ। जब किसी व्यक्ति को ऐसी अनुभूति होने लगती है तो उसके बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। वो मुक्ति की ओर जाने लगता है। ऐसे धीरे धीरे अहम कम होने लगता है और अपेक्षा भी घटने लगती है। ऐसा व्यक्ति ना तो दुख से डरता है और ना ही सुखों से लगाव रखता है। वो शांत रहता है। आपको लग रहा होगा कि ये हमें निष्क्रिय बना देता है, मगर ऐसा नहीं है। शांत रहना निष्क्रियता नहीं होती, बल्कि इससे हमारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनात्मक अंधापन कम होता है और करुणा बढ़ती है। अंत में बात करते हैं सेवा की। सेवा आध्यात्म का बाहरी प्रकाट्य है।
सेवा का अर्थ किसी की अपेक्षा युक्त मदद करना नहीं, बल्कि बिना अहंकार, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म होता है। जहाँ नाम ना हो, बदले में कुछ नहीं चाहिए, जहाँ कर्ता भाव भी ना हो, वहीं सच्ची सेवा होती है। लोभ, अपेक्षा, तुलना और अन्य स्वार्थी प्रवृत्तियां सेवा करने से नष्ट होती हैं। जब ये नष्ट होती हैं तो करुणा आती है। करुणा के साथ शुद्धता आती है। फिर सेवा साधना बन जाती है और ये साधना मोक्ष की ओर ले जाती है। खैर, तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिसका मन नहीं कर रहा है वो भी अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो दे पाऊँगा। और जो भी कमियां हों आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कैसे अपने वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू।